नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि हमारे जंगी जहाज का एक बेड़ा उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईरान 837 युवाओं को फांसी देना चाहता था। अगर ईरान इस कुकृत्य को किया तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ईरान के राष्ट्राध्यक्ष खामनेई जान का खतरा की वजह से अंडरग्राउंड हो गए हैं, बंकरों में जाके छुप गए हैं। ईरान ने भी खुली चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की तरफ से जो लोग संलिप्त होकर ऑपरेशन किए और ईरान के ऊपर हमला किए तो ऐसे अधिकारियों का हाथ हम काट लेंगे। लगातार ईरान और अमेरिका में बड़े युद्ध की खतरा मंडरा रहा है। अब एक महाराष्ट्र के मुंब्रा से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के मुंब्रा में एक पार्षद की वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। एक पार्षद का चुनाव जीतने के बाद बाप बेटी का अहंकार सामने आ गया है। दरअसल यह AIMIM पार्टी के चुनाव जीतकर आने वाली तथाकथित अपने गुरु जितेंद्र आह्वान का अपमान करते हुए नजर आ रही हैं और मुंब्रा में अगले 5 साल में पूरे मुंब्रा को हरा करने की कस्में खा रही हैं और अल्लाह की कस्में खाती हुई नजर आ रही हैं। कैसा हराया? पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है। अल्लाह। जितेंद्र आह्वान पूरी जिंदगी मुस्लिम समर्थक रहे हैं, सेकुलरिज्म का पूरा पालन किया है, साथ साथ मुस्लिमों के हर मुद्दे पर खड़े हुए हैं, गाजा का भी समर्थन किया है। मगर आज शहर शेख अपने तथाकथित गुरु जितेंद्र आह्वान का अपमान किया और दोनों बाप बेटी मरने मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। कारण सिर्फ एक बताया जा रहा है कि मुंब्रा में मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है जिसे लेकर वहाँ के मुस्लिम काफी उग्र तरह से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लांडिया बोलते ना, ये लांडिया ने तेरे को पैर पड़ने लगाया था कि नहीं? लगाया था कि नहीं? उसकी दुश्मनी निकाला। अरे मर्द का बच्चा होता तो इसको वोट देंगे तो हमारे यार इधर खींच के बता, कुत्ता बना के मारेंगे। समझा? बहुत खतरनाक खानदान के लोग हैं। जिस दिन खोपड़ी घूमेगी ना, एंट्री बंद करा दूंगा मुंब्रा के अंदर, याद रख। जीता के लाओ और ये तुतारी की मुतारी बना लो सालों की। वहीं पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम में पूरे देश भर से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाया गया। जहां पर एक सभा थी, सारे नेता वहां पर बैठे थे। प्रधानमंत्री मोदी जैसे इस सभा में प्रवेश करते हैं, सारे नेता खड़े होकर प्रधानमंत्री को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, मगर योगी आदित्यनाथ ऐसे करते हुए नहीं नजर आए, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर करारा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अरे लखनऊ से गए थे, प्रणाम नहीं कर सकते थे तो आदाब ही कर लेते, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। एक लाचार पिता अपने बेटे की निर्मम हत्या के बाद चंद्रशेखर आजाद से न्याय की गुहार लगा रहा है कि भैया आप आ जाओ, आखिरी उम्मीद आप ही से है। पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक पीड़ित परिजन पुलिस से न्याय मांगने के बजाय चंद्रशेखर आजाद से न्याय की उम्मीद कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति का जनाजा निकल चुका है। उत्तर प्रदेश में लगातार आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को इस वीडियो का संज्ञान लेना चाहिए और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। बोलो चंद्रशेखर भैया, आप आओ, आपसे अपील है, कब मेरी सुनाई हो है नहीं, कोई नहीं सुनी है। आप आए जाए साहब तो सुनाई हो है नहीं। मेरे बेटा की हत्या कर दी गई निर्बल और प्रशासन सुन नहीं रहा हो कोई बात को। वहीं पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी और मोदी पर बनारस की सभा में करारा हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा कि तुम मुकदमा लिखते रहो, हमें तुम मुकदमा से डरा नहीं सकते। मुकदमा लिख लिया, मणिकर्णिका घाट को तोड़ रहे हैं। बताइए आप, इतना पवित्र घाट, मैंने उस पर बोला, मेरे ऊपर FIR कर ली। आप सोचते हो संजय सिंह को FIR करके दबा लोगे? आप हमारे ऊपर मुकदमा करके दबा लोगे? मोदी जी और योगी जी दोनों से कहना चाहता हूं, रोज सुबह उठ के एक FIR मेरे खिलाफ लिखा करो, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। बोलता हूं कि बताओ मोदी जी, 1 रुपए में एक काम कहां मिलता है? बताओ, 1 रुपए में काम नहीं मिलता और तुमने 1 रुपए में अपने दोस्त अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। नारा लगाते हो, एक पेड़ मां के नाम और 10 लाख पेड़ अपने दोस्त अडानी के नाम करते हो। ये तुम्हारी असलियत है और ये हमारा विरोध है।
वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक अल्ताफ पर बड़ा एक्शन लिया है। यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर का बताकर तेजी से वीडियो को वायरल किया जा रहा है। दरअसल अल्ताफ ने इंस्टाग्राम पर बजरंग दल के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट डाल दिया, जिसे लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस अल्ताफ को पकड़ लिया और इसे कान पकड़कर माफी मंगवाई और दूर तक इसे कान पकड़कर घुमाते रहे और जय श्री राम का नारा लगाते रहे। बाप है, बजरंग दल हमारा बाप है। अगर आप भी सोशल मीडिया प्रयोग करते हैं तो सावधान हो जाइए। किसी जाति धर्म महापुरुष को गाली गलौज देने से पूरी तरह से बचें। इस वीडियो में दिख रहा शख्स ठाकुर सत्येंद्र चौहान है। इस व्यक्ति ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की। आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद इसके ऊपर एक्शन होने की चेतावनी जब मिलने लगी तो उसके बाद डर के मारे यह माफी मांगता हुआ फिर रहा है। और इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि साफ साफ पूरे परिवार के साथ माफी मांग रहा है। पूरी परिवार गलती नहीं किया है, लेकिन इस व्यक्ति की मानसिकता की वजह से पूरा परिवार बच्चे सहित माफी मांगते हुए फिर रहे हैं। साथियों को जय भीम, पूरे देशवासियों को जय भीम। मैं ठाकुर सत्येंद्र चौहान, ग्राम बादशाहपुर, जिला अमरोहा का निवासी हूँ। मेरे द्वारा 15 जनवरी 2026 को समस्त जाटव भाइयों के, पूरे देशवासियों के, जाटव भाइयों के और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में एक अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल हुआ था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कल भी 5 गांव के जाटव भाइयों के सामने, बाबा साहब की प्रतिमा के सामने क्षमा मांगी थी माथा टेकने के बाद, और माथा टेक कर क्षमा मांगी थी। और मैं एक बार फिर अपने पूरे परिवार के सामने क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, कृपया मुझे क्षमा किया जाए। कृपया मेरे ऊपर कोई कार्यवाही ना की जाए। बाबा साहब हमारे लिए परम पूजनीय हैं। हम उनका सम्मान करते आए हैं और करते रहेंगे हमेशा। जय भीम। वहीं पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ के कुकृत्य पर बड़ा हमला बोला है। निश्चलानंद सरस्वती बोले कि हमारा खून खौल रहा है। योगी आदित्यनाथ का प्रशासन नोटिस देकर युद्ध की चेतावनी दे दी है। योगी आदित्यनाथ अप्रत्यक्ष रूप से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी तक कर डाले। के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो गया। हमारी मां की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो गया। हमारी मां की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई वहीं पर दिल्ली में भारी बारिश के बीच भी कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के भैरव बटालियन ने रिहर्सल करना बंद नहीं किया। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की अब की बार बड़ी तैयारी हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में प्रयोग किए गए बड़े हथियार इस वक्त देशवासियों के सामने नजर आने वाले हैं। अब की बार की जनवरी दिलचस्प होने वाली है। अगर आप भी देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।